कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हजरत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो हुआ जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे सारे भैन भरावां दा? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत दे विच एक बारी फिर हाज़र हाँ। अज दी वीडियो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को ऐसा सवाल किया गया कि जिहदा जवाब मेरे ख्याल दे विच अज दा कोई आलम हुंदा ना ते उन्हां दे कोल दित्ता ही नहीं सी जाना, क्योंकि खुद वो कुरान हदीस नूं अच्छी तरह ना जानते ना समझते। वो भी क्रिश्चियन लोगों की तरह ही अपने अपने मतलब कड्ढी बैठे आ। ठीक हो गया जी। सवाल ये किया गया, एक क्रिश्चियन ने किया कि उन्हों की जी बाइबल आ उहदे विच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद नूं खुदावंद कहा, खुद इकरार किया वा कि मैं खुदा वां। तो उन्हें अपनी बाइबल दे विच 2-3 हवाले आयतां ने दिते कि इस जगह के उत्ते लिखिया, इस जगह के उपर लिखिया। ठीक आ। तो इसदा जवाब जिहड़ा डॉक्टर साहब ने दिता सुन के रूह खुश हो गई। तो वो शख्स भी जिहड़ा वा ज़ाहरी गल आ कि ओहदे ज़हन च उलझन सी, मुतमईन हो गया। तो वो सवाल किस तरह उन्हें किया, जवाब की दिता, आओ सब तो पहले वीडियो वेखने, उस तो बाद करांगे ते मजीद गल भी। उस तो पहले तुसीं करना साडे चैनल नूं सबसक्राइब, हाँ जी, ताकि तुसीं साडी हर आने वाली जिहड़ी नवीं वीडियो वो वेख सको। ठीक हो गया जी। तो वीडियो नूं शेयर ते लाइक भी करना। आओ हुण वीडियो वेखने। नाम सैमसन जॉन है और मैं पादरी हूँ। मेरा ताल्लुक सीडीए अस्सलाम वालेकुम। क्रिश्चियन सॉरी नाम क्या? मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक सीडीए से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हजरत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूं। इसके अलावा गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3, उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर, सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते। शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल क्या, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है। जी जी, मेरे डिबेट की ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं
मजमा इकट्ठा करता हूं, मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा आप तैयार करो। आपने सुनिए वहाँ सुनिए पर सुनिए 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए, 30,000 चलो मान गए, 30,000 सॉरी, मान। मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर जी। 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000, 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए, कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, जिमी स्वगैट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसको, और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी भाई अगर साहब, हम डिबेट भाई करना साहब, चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट जी, करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो मैं- पादरी सैमसन जॉन जिंदगी जी। में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला? कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला। कब किए? तारीख बोलिए और सबूत पेश किए। जो अकेला। हम जब सुनिए मेरी चर्च बात। में सुनिए जी। मेरी बात। चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक की किताब की बात कर रहा नहीं, हूं। नहीं, आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को खिताब किया जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने खिताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है? वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? खिताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? मैं आपको बताता हूं। सुनिए मेरी बात। मॉरिस सिल्वा का नाम सुने आपने? जिमी वगैरह का नाम सुने? बेनिन का नाम सुने? ये सब दुनिया में मशहूर मुकर्रिर है, टेलीवेंजलिस्ट है। ये तकरीर करते हैं, लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग। श्री रविशंकर नाम सुने? जी जी रामदेव बाबा नाम सुने? जी जी। अभी आपके सैमसंग जॉन क्या? तो अकेला करना चाहिए, अकेला, चर्च के अंदर नहीं। नहीं, आपने जब सुनिए मेरी बात कराची ना, में आप चैलेंज सुनिए दिया सुनिए तो- सुनिए। जी जी। ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए, कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਔਲੀਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਕਬਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਕਬਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਚਾਂਦੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਵਗੈਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਹਾਇਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।